दोस्तों, अब तक आपने केवल एक चांद के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक दूसरे चांद के बारे में ऐसी रोचक बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। आज हम एक ऐसे चांद के बारे में बात करने वाले हैं जिसका अपना वायुमंडल है और जिसे देखकर वैज्ञानिकों को एक नई उम्मीद जगी है। शायद धरती के बाद इस उपग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे शनि के सबसे बड़े और हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े चांद टाइटन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में केवल एक ही ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिस पर धरती की तरह ही एटमॉस्फेयर की एक मोटी लेयर बनी है और इसका नाम टाइटन है, जो कि शनि के सबसे बड़े मून के रूप में जाना जाता है। आप चलते हैं साल 1980 में, जब वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के इतने करीब से गुजरा था। उस समय स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न की कुछ तस्वीरें और कुछ रिंग की फोटो भेजी थी। जिन तस्वीरों ने हमें चौंका दिया था वो थी सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन की तस्वीरें। इसके पास मोटा वायुमंडल था और इस टाइटन की फोटो को देखकर वैज्ञानिक की भी खुद को रोक नहीं पाए और इसके बारे में रिसर्च करने लगे। हालांकि यह कोई आसान मिशन नहीं था, क्योंकि इसका कारण बड़ी बड़ी एजेंसी नासा, सी इटालियन स्पेस एजेंसी और ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साथ में मिलकर शनि के चांद टाइटन पर पहुंचने के मिशन को एक साथ मिलकर अंजाम देने का प्लान बनाया। और ये मिशन 20 साल तक चलना था और इस समय इंसानों ने शनि ग्रह को बिल्कुल पास से देखा था। इसकी खास बात तो ये थी कि हम अपने चांद की बजाय दूसरे प्लैनेट के चांद पर जाने वाले थे। टाइटन के अंदर कैसी दुनिया थी, इसके बारे में वैज्ञानिक भी बेखबर थे। इस चांद के अंदर क्या था और वैज्ञानिक क्यों इस पर धरती के बाद इस टाइटन मून पर जीवन होने के आसार बता रहे थे। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और रहस्यमय बातें। टाइटैनिक का एक और नाम भी है और ये ग्रह है चांद जैसा। इस नाम के पीछे की वजह यह है कि हमारे सौर मंडल में अर्थ और विंस के बाद टाइटन ही एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसके पास ठोस सतह है और उसके पास सब वायुमंडल की एक मोटी चादर भी मौजूद है। टाइटन आकार में बुध ग्रह और ब्लूटूथ से भी बड़ा है और टाइटन के जुपिटर कैमोनकॉल मीट के बाद हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद है। आपको हैरानी होगी कि टाइटन हमारे चांद से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 5150 किलोमीटर है। टाइटन की तस्वीर को देखकर वैज्ञानिक इसके बारे में जानने की काफी ज्यादा उत्सुक हो गए और अब इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और फिर 15 अक्टूबर 1997 को कैसे नहीं हो, जेम्स स्पेसक्राफ्ट को धरती से शनि ग्रह की तरफ रवाना कर दिया गया और ये स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह की ऑर्बिट में दाखिल होने में 7 साल का समय लग गया और ये वहां 2004 में पहुंचा। आपको बता दें, कासिनी स्पेसक्राफ्ट से पहले भी 3 स्पेसक्राफ्ट शनि पर भेजे जा चुके थे जिनका नाम था पायनियर 1 और 2। इसलिए शनि ग्रह से जुड़ी कई जानकारियां हमारे पास पहले से मौजूद थी और इसी वजह से कासिनी काफी आसानी से शनि ग्रह तक पहुंच गया था और ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसके ऑर्बिट में दाखिल हुआ था। जबकि पहले वाले 3 स्पेसक्राफ्ट केवल शनि ग्रह के बाहर तक गए थे और फिर कासिनी स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार शनि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी वाली तस्वीरें भेजी थी और तब जाकर हमने पहली बार इसे इतने करीब से देखा था। कासिनी स्पेसक्राफ्ट के साथ एक और साथी को भेजा गया था जिसका नाम था लंदन, जिसने शनि ग्रह के अनोखे चांद टाइटन के बारे में हमें इसका एटमॉस्फेयर काफी दूर तक फैला है। और फिर वैगन 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टाइटन के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ उसकी सतह की ओर बढ़ने लगा। यहाँ वैगन को 500 मीटर तक केवल घने बादल ही देखने को मिल रहे थे और इसका पैराशूट खुल गया। इसके बाद इसने धीमी गति से सतह की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आगे बढ़ा, हमें कुछ साफ दिखाई देने वाली तस्वीरें दिखाई देने लगी, जिसमें सबसे पहले हमें छोटे छोटे पर्वत दिखाई दिए और टाइटन की सतह पर ठीक हमारी नदियों जैसे आकार वाले रूप देखने को मिले। आइटम हमारे सूरज से 1.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ इतने कम तापमान में नदी और समुद्र कैसे हो सकते हैं? इस बात को देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए थे। टाइटन के घने एटमॉस्फेयर में 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन और 1.4% में हाइड्रोजन गैस मौजूद है, जिससे पता चलता है कि अर्थ के बाद टाइटन ही एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका एक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से भरा हुआ है। अभी भी वैज्ञानिकों के मन में एक सवाल था और ये था कि आखिरी टाइटन पर मौजूद नदियों में लिक्विड असल में क्या है? ये पानी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतने कम तापमान में तरल रूप में पानी नहीं रह पाएगा। इसका जवाब उन्हें टाइटन के एटमॉस्फेयर से ही मिला और वह था टाइटन पर। ये नदियां पानी से नहीं बल्कि तरल मीथेन से बने हुए थे, क्योंकि इतने कम तापमान पर मीथेन ही है जो तरल रूप में रह सकती है।
क्योंकि हमारे सौरमंडल में केवल टाइटन ही ऐसी जगह है जो कुछ हद तक हमारी पृथ्वी जैसी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ हमारी पृथ्वी जैसे ही नदियाँ हैं, समुद्र है, पहाड़ हैं आदि मौजूद हैं। जबकि दोनों का रूप और संगठन काफ़ी अलग है, क्योंकि टाइटन की सतह बर्फीले हाइड्रोकार्बन और पानी से बनी है। इसका मतलब टाइटन पर पहाड़, नदियाँ आदि तो है, लेकिन हकीकत में बर्फ पानी से बने हुए हैं और यहाँ का तापमान इतना कम है कि पानी यहाँ किसी कठोर चट्टान के रूप में ही मिलेगा। इसके अलावा यह है मीथेन लिक्विड रूप में मिलेगा। अब आया 14 जनवरी 2005 का वो दिन, ये बैगन लंदन टाइटन की सतह पर पहुंच गया। तब ये लगातार हमें तस्वीरें भेज रहा था। यहाँ मैं आपको बता दूं, मार्च के बाद टाइटन ही एकमात्र ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो हमसे इतना दूर होने पर भी हम यहाँ पहुँचने में सफल कामयाब हुए हैं। जानकारी के साथ वीडियो में अगर आप इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।